इनकम टैक्स की टीम ने आज समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां के कई ठिकानों पर छापा मारा है, जिसमें लखनऊ है, सहारनपुर है, गाजियाबाद है और भी कई अन्य जिले शामिल हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं जयवीर सिंह। सर, आज जौहर विश्वविद्यालय को लेकर बताया जा रहा है छापा मारा गया है, ट्रस्ट को लेकर कई तरीके की अनियमितताएं आई थी। विपक्ष लेकिन सर इस पर हमला कर रहा है। जौहर विश्वविद्यालय के संदर्भित प्रकरण काफ़ी लंबे अंतराल से चल रहा है। जिस तरह की अनियमितताएँ और अन्य बहुत सारी गंभीर शिकायतों के दृष्टिगत वहाँ पहले भी कार्रवाइयाँ हुई हैं। ये सब संवैधानिक संस्थाएं अपना काम करती हैं, इससे राजनीतिक कोई सरोकार जोड़ना कोई औचित्य नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि जो भाजपा है वो ईडी जो है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, सरकारी रजिस्ट्रियों का दुरुपयोग करके हमको डराना चाहती है। ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी संस्थाएं, वही लोग डर रहे हैं जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, वही लोग डर रहे हैं जो पहले से आखंड डूबे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि ये चाहे ईडी हो, सीबीआई हो या जो भी संवैधानिक संस्था है, वो अपना काम इंडिपेंडेंटली करने का काम कर रहे हैं और जहाँ भी उनको उस तरह की गड़बड़ियाँ मिलती हैं उस पर वो कार्रवाई करती हैं। ये भारत की बिल्कुल स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली संस्था हैं, जिससे सरकार का या राजनीतिक कोई सरोकार नहीं हो सकता। विपक्षी दलों का जो गठबंधन है इंडिया, उसकी आज दिल्ली में शरद पवार के घर पर बैठक है। 14 जो लगभग कमेटी के लोग हैं वो मौजूद रहेंगे। कुछ असर पड़ेगा इसका सर? इंडिया गठबंधन निश्चित रूप से विपक्ष के उन दलों का घिसे पिटे, ठुके पिटे और खारिज जनता से खारिज दलों का एक अपना समूह है, अस्तित्व में आया है, प्रयास कर रहे हैं। अच्छा है, करना भी चाहिए। लेकिन आप ही नज़र उठा के देख लो, उत्तर प्रदेश में ही ले लें तो यहाँ जो प्रभाव, ये सब ज़्यादातर उसमें क्षेत्रीय दल हैं। अपने अपने राज्यों में, अपने अपने क्षेत्रों में उनका प्रभाव है। खासकर अपने अपने क्षेत्र अपने प्रदेश में अस्तित्व रखते हैं। उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण ले लें तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से संघर्ष होता है, यहाँ अन्य दलों का कोई प्रभाव कहाँ है? तो इसलिए इनका कोई प्रभाव नहीं है। अपने अपने क्षेत्रों में वो छत्र पर लड़ेंगे जो जहाँ प्रभाव रखते हैं, लेकिन ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी से सब मिलकर लड़ेंगे और ये सब जनता देख रही है और जनता देख करके निर्णय भारत के पक्ष में देगी। भारत के पक्ष का मतलब वो भारत जो उभरता, चमकता, दमकता भारत, 2047 में विकासशील भारत से विकसित भारत बनता हुआ भारत, 5वीं अर्थव्यवस्था बनने के बाद तीसरी अर्थव्यवस्था बनता हुआ भारत, सामरिक रूप से ताकतवर भारत और विश्व का बनता हुआ विश्व लीडर भारत, इस रूप में जनता जनादेश देगी और निश्चित रूप से इसी के दृष्टिगत निर्णय देते हुए तीसरी बार आदरणीय मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम देश की जनता करेगी। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का भी जिक्र हो रहा है। उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दे दिया कि उसके बाद में गोधरा कांड जैसे जो हालात हैं वो बीजेपी करा सकती है। मैं समझता हूँ उद्धव ठाकरे जी बड़े नेता हैं, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इस तरह की हल्की बयानबाजी उन्हें नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी उन्हें भी पता है, पूरा देश जान रहा है, दुनिया जान रही है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर वाले बाबा का राज है, यहाँ पत्ता नहीं हिल सकता। 17 से पहले उत्तर प्रदेश के क्या हालत थे? दंगाइयों का प्रदेश था, गुंडों अपराधियों का प्रदेश था, माफियाओं का प्रदेश था। लेकिन 17 के बाद उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ और कोई दुस्साहस नहीं कर सकता कि उत्तर प्रदेश में दंगा या गोधरा ज्यादा कांड कराने की हिम्मत जुटा लें। एक आखिरी सवाल सर, भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ा वर्ग मोर्चा भी नवंबर में एक ओबीसी महाकुंभ करा रहा है, सपा भी अपना पीडीए लेकर आगे चल रही है, कांग्रेस भी अब पिछड़ों को साधने की तैयारी कर रही है। तो ऐसा क्या है कि सब जो दल हैं सब पिछड़ों के पीछे लगे हैं? देखिए, अब चूंकि लोकसभा का चुनाव है और 2014, 17, 22 तीनों के चुनाव का यदि हम लोग आंकलन कर लें तो उसमें पिछड़े वर्ग का समर्थन और आशीर्वाद पूरा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। उसमें सेंधमारी का प्रयास विपक्ष के लोग, विपक्ष का गठबंधन करने का प्रयास कर रहा है, असफल प्रयास रहेगा। निश्चित रूप से बिना किसी जातीय धार्मिक भेदभाव के उत्तर प्रदेश का चमकता धमकता उत्तर प्रदेश, ग्रोथ इंजन बनता उत्तर प्रदेश, आदरणीय योगी जी का दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश को लोग अनुसरण करेंगे और इन्हीं की रीतियों नीतियों पर उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।